दिल्ली पुलिस डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इंस्पेक्टर विकास राणा के नेतृत्व में भारी बाढ़ व जलभराव का सामना करते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित फैक्ट्री में छापा मारकर एक फैक्ट्री चला रहे अपराधी को धर दबोचा। 14 देशी कट्टे, एक मस्कट गन व भारी मात्रा में हथियार बनाने में इस्तेमाल सामान व मशीनें बरामद हुई। तो यानी 5000 से ज्यादा कह सकते हैं हथियार या उससे भी ज्यादा? 5000 की तो संख्या अभी तक तो हम लोग कंक्लूसिवली नहीं कह पाएंगे। मतलब हम ये मान सकते हैं दोनों ने मिला के कम से कम 2000 के आसपास की सप्लाई कर ही दी होंगी। सर कहाँ का सप्लाई कर रहे थे? आपका एक सवाल था सर, ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते थे? उसमें हमने अपनी पुलिस कस्टडी ली है इसकी शिवचरण की। इसके अंदर हम पूछताछ करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं। सर कितने का एक बेचते थे और किन को बेचते थे? ये तो 5000 रुपए के आसपास बिकता है एक कट्टा और 5000 6000 रुपए के आसपास बिकता है। और किनको बेचते हैं, जो भी इनके पास पैसा लेके जाएगा, कैश लेके जाएगा, उसको बेच देते हैं, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड। और इसके अंदर आप समझ सकते हैं इस तरह के हथियार को जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वही खरीदते हैं। सर नेटवर्क क्या था इनका, कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहे थे, किस तरह? इनका जो अभी तक की पूछताछ से पता चला है उसके अंदर ये इनका नेटवर्क सेम सही है। मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है। दिल्ली पुलिस प्लेस आगे का तो अभी पता चलेगा कि इसकी फर्दर आगे भी देंगे। सर ये अकेला पूरी फैक्ट्री चलाता था? नहीं, अकेला तो ये जो मास्टरमाइंड था ही। और खास तौर पे ये आप देखोगे तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि ये और रणवीर दोनों ही 60 साल के हैं और ये लोग खुद ही स्टार्ट हुए थे अपना कटाई करने में और वो सारी चीज़ें खुद ही कर रहे थे। बट ग्रेजुअली उन्होंने कुछ लेबर को भी हायर किया है। तो इसके जो लेबर हायर्ड है उनकी अभी हम लोगों ने इसको वहाँ पे तो संभव ही नहीं था कुछ भी करने का, क्योंकि चारों तरफ पानी था। अभी उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इनमें से कोई पहले क्या किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर चुका है जो इनको हथियार बनाना है? सर एक सवाल है कि दिल्ली पुलिस अलीगढ़ और मथुरा जाके फैक्ट्री को बस्ट करके आती है, वहां से पकड़ के लाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी बात की जानकारी नहीं होती है? क्या वहां की पुलिस की मिली भगत से चल रहा था? ये तो आई कैन ओनली स्पीक फॉर दिल्ली पुलिस। वो सर जो स्टीमर वाला आप बताया ना, उसके विजुअल दीजिएगा, वो बड़े अच्छे लगे। उस समय तो सामान लाना ही उसको बनाया अगली बार हिमांशु को ले आने बना ले। Good afternoon all of you, and first of all I would like to thank you for waiting so long. It's been 1.5 hours since the time was given for this press conference, but nevertheless we will start. देखिए लास्ट वीक आपको पता होगा हम लोगों ने एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री अलीगढ़ के अंदर बस्ट किया था। इसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई थी। अगेन आई विल स्टार्ट, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। 11 अगस्त की रात को सराय रोहिल्ला में एक फायरिंग होती है। उसके बेसिस पे हमने जब सोर्स को ट्रेस किया तो हमें अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री मिली। उस इलीगल आर्म्स फैक्ट्री के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसको जेसी भेजा गया, फिर उसकी बाकी सारी टेक्निकल डिटेल्स निकाल के हम उसको वापस पुलिस कस्टडी पे लेके आए और उससे अगेन इंटरोगेशन किया गया। तो उसके एक और साथी का पता चला जिसके साथ मिलकर वो ये अवैध हथियार बनाने का काम करता है। और उसकी जब हमने स्टार्ट किया ट्रेसिंग और हमने CTR एनालिसिस, लोकेशंस और लोकल इंटेलिजेंस की भी हमने इसमें हेल्प ली और हम लोग एक मथुरा के अंदर एक गांव में पहुंचे जिसका नाम है अनिरदागढ़ी। वहाँ पे हम लोगों ने एक शिवचरण नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया 11 तारीख को। उस शिवचरण के इंस्टेंस पे आप लोगों को मैंने वो वीडियो भी डाला है ग्रुप पे, वो आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने एक अनिरदागढ़ी के अंदर एक ट्यूबवेल था बहुत ही खेत के बीच में जाके, जहाँ पे ये फैक्ट्री चलाता था। और इसके अंदर हमारी टीम ने बड़ी साहस और कमिटमेंट का परिचय दिया है कि उस समय 3-3 फीट पानी होते हुए भी वो उसी मुलजिम को उसमें से लेके जाके 3 फीट, धीरे धीरे पानी में 5 फीट भी हो गया, कहीं और भी ज़्यादा हो गया, जहाँ पे इनको थोड़ा सा स्विमिंग भी करना पड़ा। और उस पूरे पानी में अननोन टेरिटरी के अंदर, इतने पानी के अंदर ये लोग गए और कमिटमेंट और साहस का परिचय देते हुए फाइनली उस फैक्ट्री तक पहुँचे जहाँ पे इन्होंने इलीगल आर्म्स को जहाँ बनाते थे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया गया। वहाँ पे इसी तरह से रूडिमेंट्री तरीके से फायर आर्म्स बनाए जाते थे। और ये व्यक्ति शिवचरण जो है वो 60 साल का है और ये अनिरदागढ़ी तहसील मंद नौझील थाना मथुरा का रहने वाला है और नौझील थाने के अंदर ये फैक्ट्री भी थी। और इसके अंदर एक चीज़ जो सामने आई है, जो पिछला केस था, पिछली जो फैक्ट्री थी जिसमें हमारा अतुल हनवीर था, पहले हनवीर इसी जगह फैक्ट्री चलाता था शिवचरण के साथ। तो पिछले कुछ टाइम से इन्होंने अपना काम अलग कर लिया और शिवचरण हनवीर वहाँ अलीगढ़ में फैक्ट्री चलाने लग गया था लास्ट 1 साल से। बस इन दोनों का आपस में कनेक्शन था, कोऑर्डिनेशन था। कभी भी किसी को जरूरत पड़ जाए तो ये हथियार का लेन देन आपस में भी करते थे और एक दूसरे का बिजनेस आगे भी कराते थे। तो ये दोनों ही इसके अंदर एसोसिएट्स हैं। और जो भी रणवीर के थ्रू अगर कोई फायर आर्म्स बिकता था
तो 50% वो शेयर रखता था, इसके थ्रू बिकता था, तो 50% शेयर ये आदमी रखता था। और इस तरीके से एक लोकल विलेजर्स ने ये भी बताया कि शिवचरण में 2 खतरनाक कुत्ते भी रखता था ताकि उसकी फैक्ट्री के पास कोई भी आए तो वो उनको भगा सके। लेकिन फाइनली वी गॉट लकी और हमने इसकी फैक्ट्री को बस्ट किया और उसके अंदर जो रिकवरी हम लोग की हुई है, 14 कंट्रीमेड पिस्टल बने बनाए हम लोगों को मिले हैं, जिसमें 9 सिंगल बैरल की और 5 डबल बैरल की पिस्टल है। एक मस्केट गन भी मिली है जो लंबी सी राइफल जैसी होती है। उसके अलावा कई बैरल, छोटे पाइप, हैंडल जो लकड़ी के हत्थे होते हैं जिसके ऊपर सारा मेटल लगाया जाता है, तो 300-350 के आसपास, जिससे कि देसी कट्टे बनाए जा सके, इस प्रकार का निर्माण करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। उसके अलावा मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑल्सो being used for manufacturing illegal firearms, ग्राइंडर, प्लायर, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, सॉ एक्सेट्रा, ये सारी मशीनें भी वहाँ से बरामद की गई। और बरामद करने के बाद भी टीम ने बहुत ही साहस का परिचय दे इतने सारे सामान को वहाँ से इकट्ठा करना। एक स्टीमर लाया गया जहाँ पे लोकल पुलिस की हेल्प की गई, उस स्टीमर में सारा लाद के 3-4 घंटे लगे उनको मेन रोड पे उस सारे सामान को सीज करके लाने के लिए। वो सारा मेन रोड पे सीज करके लाया हुआ सारा सामान, फिर वो सारा सामान को कल रात तक हम लोग दिल्ली लाने में समर्थ हुए। तो इस बाढ़ की स्थिति के अंदर भी इतने पानी में गए और इतना सारा सामान निकाल के लाए हैं। और एक और आर्म्स फैक्ट्री हम लोगों की सरायबेला थाने की टीम ने बस्ट की है SHO विकास राणा के नेतृत्व के अंदर। और ये हमारी दिल्ली पुलिस की आर्म्स के अगेंस्ट जो हमारी जंग है उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसी तरह का ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे और हम लोग हर केस में कोशिश करेंगे कि फायर आर्म्स की जड़ तक जाया जाए ताकि दिल्ली को एक सुरक्षित जगह बनाया जा सके। सर ये दोनों फैक्ट्री कब